नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। दोस्तों, क्या आप 2025 में यूपी से बीएड करने की सोच रहे हो या आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 यूपी का देने जा रहे हो, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए। शिक्षक बनने की तरफ एक सपना जो होता है, एक ड्रीम होता है कि हमें भी शिक्षक बनना, उसके लिए बीएड करना एक कदम होता है, एक स्टेप होता है। बीएड करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो टीचिंग परीक्षाएं देने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में डिटेल से। उससे पहले आप टीचर्स पे पहली बार आए हो तो मैं बता देता हूँ, पिछले 4 सालों से लगातार यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा, झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी ये संस्थान करता चला आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें रिजल्ट देने के मामले में, जब बात आती है तो अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ से निकल के आते हैं बच्चे, टॉपर्स निकल के आते हैं बच्चे। ठीक है, खैर आइए हम बात कर लेते हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में। नोटिफिकेशन डिटेल आ चुका है, 15 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बिहार से है तो भी आपके लिए वीडियो है, अगर जो आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो। ठीक है, सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। पेपर कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, सिलेबस क्या है, कहां से पढ़ना है, सरकारी सीट के लिए कितना नंबर लाना जरूरी है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो बीयू है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इस बार भी आपका एग्जाम यही करवाने जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ही कराया था, तो प्रीवियस ईयर का पेपर मैटर करता है कि प्रीवियस ईयर कैसे प्रश्न आए थे, क्या पैटर्न था, ये मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए ये तरीके होते हैं कि टीचर्स वे संस्थान पे जो तैयारी करवाई जाती है ना, वो ऐसे नहीं कि एक पैटर्न खाका तैयार कर दिया वही हर साल पढ़ा रहे, नहीं। हम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम वही पढ़ाते हैं जो आपके परीक्षाओं में आती है। और इसीलिए जब रिजल्ट आता है तो यहां से बच्चे अच्छे खासे नंबर लेकर आते हैं, अगर जो उसने मेहनत किया है तो। ठीक है, खैर आइए बात करें, 15 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो रखा गया है 15 मार्च रखा गया है लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म भरने का। अच्छा खासा समय मिलता है। याद रखना, यहाँ पे अपियरिंग अगर जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में है, तो बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे यूपी से हो चाहे बिहार से हो, कोई मैटर नहीं। बिहार में जब बीएड का फॉर्म आता है तो अपियरिंग वाले बच्चे नहीं भरते, लेकिन यहाँ पे यूपी में अपियरिंग वाले बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे अभी 1 वर्ष 1 साल के बीएड की कोई बात नहीं हो रही। 1 साल का बीएड सिर्फ पीजी वालों के लिए होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 वर्षीय बीएड के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज बताता हूँ, अभी जो बच्चे नए हैं आप सभी के लिए यूपी बीएड का हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से। कब से, ये हमारा डेट याद रखिएगा, 10 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी के फोन में टीचर्स वे एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने बोल दिया मैटर करता है, इस एप्लीकेशन पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा यूपी बीएड का डिटेल से। इसके अलावा आप ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना टीचर्स वे का, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कभी भी तो ये नंबर हमारा है, इस पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बात कर रहा था कि हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, सिलेक्शन बैच है, ये आपका यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा स्पेशल है। टीचर्स वे एप्लीकेशन पे आप पेड कोर्स पे जाओगे, वहां पे देखने को मिल जाएगा। फीस आपको ये पे नहीं करनी, अभी जो फीस है डिस्काउंट करके 499 रखा गया है स्टार्टिंग के सिर्फ 50 बच्चों के लिए। सिर्फ 50 बच्चों के लिए आपको फीस 499 ही देनी है, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है, 499 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके सिलेक्शन बैच आज ही अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। यूपी का जो पेपर होता है बाबू, 2 शिफ्ट में कराए जाते हैं। एक कह सकते हो पेपर 1 कह सकते हो, पेपर 2 कह सकते हो। 400 नंबर का टोटल पेपर होता है। कितने नंबर का? 400 नंबर का टोटल पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 400। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। 400 नंबर का तो दोनों पेपर होता है, दोनों शिफ्ट के पेपर देना जरूरी होता है। बिहार से भी कुछ बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि सर एंट्रेंस एग्जाम ना दे तो भी एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये गलतफहमी मत रखना। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ये सोचते हैं कि फॉर्म भर दे एडमिशन हो जाएगा, नहीं, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। 400 नंबर का टोटल पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है, गलत उत्तर पर आपके प्रश्न अंक काट लिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 2 नंबर का होता है। दोनों पेपर के प्रश्न जो होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होते हैं, याद रखें। किस फॉर्मेट में होते हैं? एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। आइए बात कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, ये 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का होता है। और पहले प्रश्न पत्र की बात करें, जिसमें 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आते हैं हिंदी के। 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो हिंदी के आते हैं, और फिर 50 क्वेश्चन अगले आते हैं आपके
सामान्य ज्ञान जीके के, ठीक है। तो जो पहला पेपर होता है ये 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का होता है। 50 क्वेश्चन हिंदी, 50 क्वेश्चन जीके। जो दूसरा प्रश्न होता है ये भी आपका 3 घंटे का होता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपके आते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब अगर जो आपने मैथ बीएससी किया हुआ है तो यहाँ पे आपको मैथ साइंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मैथ एंड साइंस देखने को मिलेगा। अगर जो आपने बीए किया हुआ है तो यहाँ पे आर्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली ये जो जीके वाला करते हो ना, यहीं से ये प्रश्न मैच कर जाता है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे आपके। 400 नंबर का पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न दो नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना। अब आइए बात कर लेते हैं कैसे आप कितना नंबर जरूरी होता है जो हम एक कट ऑफ सरकारी सीट हमको आराम से मिल जाए। एक जनरल ओबीसी कैटेगरी होता है, एससी एसटी कैटेगरी होता है, उस हिसाब से हम नहीं जाएंगे। हम एक नंबर की बात करेंगे, हम रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे। कि टारगेट आप वही करो कि कम से कम आप उस नंबर तक पहुंच जाओ। हमारा जो हम बार बार बोलते हैं कि आपको 4 सेक्शन से प्रश्न आते हैं। पहला आपका हिंदी हो जाता है, दूसरा आपका रीजनिंग हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं कि रीजनिंग और हिंदी को क्या करो, मेन फोकस पे रखो। यूपी बीएड वाले मेन फोकस पे रखो यूपी बीएड वाले। ये मेन टारगेट होने चाहिए। ये यहां से आप नंबर गिन के हिंदी टीचर्स वे एप्लीकेशन पर जब हम पेड बैच में पढ़ाएंगे, सिलेक्शन बैच में, हालांकि इसके पहले भी बैचेस चले वहां पे मैंने पढ़ा। मैं पूरा डिटेल एक एक टॉपिक थ्योरी में पढ़ाता हूं और हर एक थ्योरी चैप्टर का एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कराता हूं। इसके अलावा यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास करके 50 क्वेश्चन आता है ना, यहां से आपके 45-46 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। 110% आप सही करके आओगे। 45 से 46 क्वेश्चन कोई मैकाला नहीं रोक सकता मेरे पढ़ाए हुए बैच से। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, यहां पे भी 50 क्वेश्चन आते हैं। यहां पे जो आपका टारगेट होना चाहिए, ये भी आप कम से कम 45 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा अगर जो आप आराम से बीट करना चाहते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना बाबू, तो आपको 50 क्वेश्चन में कहोगे अरे भैया ये तो 25 से 30 क्वेश्चन हम तो ऐसे ही लगा ले रहे हैं। ऐसे पेपर आते हैं। आपको मेहनत उन 15 प्रश्नों के लिए करना है जो आपसे नहीं बन रहे हैं, बस। कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बैच ज्वाइन करके आराम से यूपी बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज ला सकते हो। टारगेट आपके ये दोनों टारगेट पे होने चाहिए। आप ये सोचो कि जीके लेके दिन रात पढ़ते रहो, जीके लेके दिन रात पढ़ते रहो, तो भैया जीके कितना भी पढ़ लो ना, वो आप 45-40 कर ही नहीं पाओगे। ये लिख के रख लो। बहुत वीर योद्धा होगा कोई तैयारी करने वाला, वो कर लेगा। लेकिन जहां कर सकते हैं वो तो मेन फोकस होना चाहिए। मेरा मेन फोकस यही होता है कि 90 नंबर यहां से आ जाए, 90 नंबर यहां से आ जाए। बाकी जीके की बात करें, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, थ्योरी भी पढ़ाते हैं, एमसीक्यू भी पढ़ाते हैं। अब अगर जो यहां पे आपको थ्योरी नहीं देखना ना, तो ऐप का एमसीक्यू वाला भी क्लास देख के चले जाओ, पेड क्लास वाला। वहां से भी आपके 20-25 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। इसकी बात कर रहा हूं जीके की। लेकिन करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ये सब पढ़ के जब बच्चा जाता है तो आराम से जीके में भी 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 में 25 से 30 करके आता है। मुझे पता है जीके में मैं 45 नहीं बोलूंगा, ना 40 बोलूंगा, ना 30 बोलूंगा, ना 35 बोलूंगा। मैंने बोला 25 से 30 नंबर करके आता है। 25 ही आप यहां पे मान लेते हैं तो 50 नंबर आपके ये हो जाते हैं। प्लस सब्जेक्टिव वाला आता है 50 क्वेश्चन, ये भी आता है। मैंने कहा इस 50 में इस बच्चे ने मैथ साइंस बीएससी लिया, 50 में 20 क्वेश्चन सही कर दिया। मैंने कहा 50 में आर्ट्स वाला बच्चा 20 क्वेश्चन मैं जोड़ रहा हूं, सिर्फ 50 में 20 क्वेश्चन, 40% बोल रहा हूं, तो भी यहां से 40 नंबर आप ये ले सकता है। और इसको मैं जोड़ता हूं तो 120 और 50 कितना हो गया? 90 दूनी 180, 180 और ये 220 और 50, 270 नंबर ये चला जाता है। और 270 जब आप लेकर आते हो ना, तो आपका रैंक जो होता है ना, वो हो जाता है 1000 से 5000 के बीच में। यानी कि अंडर 5000 आपका रैंक रहेगा, अंडर 5000 से नीचे। और 110% आपको यहां पे सरकारी सीट मिल जाएगी। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता 2-4 क्वेश्चन यहां गलत हो जाए, 2-4 क्वेश्चन यहां कम हो जाए, 2-4 क्वेश्चन यहां कम हो जाए, यहां कम हो जाए। अरे बाबू 240 भी रहोगे ना तो भी सरकारी सीट आपका हो जाएगा। ये आपका सेफ स्कोर है। 240 मत मानो, 250 मान के चलो। मेरे हिसाब से पढ़ोगे 270 लाओगे।
लेकिन 250 ये सेफ कट ऑफ स्कोर है। अब हमसे ये मत पूछना सर SC ST OBC जनरल, भैया इस हिसाब से आंकड़ा लगा लेना, ठीक है। तो ये आपका सारी चीजें इसी हिसाब से पढ़ाई जाएंगी आपके सिलेक्शन बैच में। तो आप सब एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे बेनिफिट रहेगा। फीस आपका बहुत ज्यादा नहीं, 499 रखा है। कोई बुक की जरूरत नहीं है, मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी, किताबें नहीं लेना, प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, किताबें मत लेना, किताब से कुछ नहीं होने वाला, सारा चीज आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। हिंदी में टारगेट 45 नंबर लेके हम पढ़ेंगे, रीजनिंग में 45 का टारगेट लेके पढ़ेंगे। बिहार के बच्चों, यूपी के बच्चों, सबके लिए अगर जो आप तैयारी करना चाहो ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं आपका, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इंस्टॉल करना है, रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आपका पेड कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां से जाके बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये डिटेल से एक सिलेबस मैंने आपको दिया, क्या क्या चीजें मैं पढ़ाऊंगा, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। ये सिलेबस आपका रीजनिंग में क्या क्या आता है, हिंदी में क्या क्या आता है, कैसे कैसे मैं पढ़ाऊंगा, ये आपको दिखेगा नहीं, खैर छोटा छोटा है बहुत, ठीक है। तो आप सभी से हम एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि टीचर्स में संस्थान से जुड़िए, पढ़िए, अपनी तैयारी को नई दिशा और दशा दीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, हमारा नंबर है 7906236059, इस पे आप व्हाट्सअप करके कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद और जय भारत।